हेलो गाइस। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी में आज हमें डिस्कस करना था प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ओके, सो एक प्लेइंग कार्ड्स आप सभी लोगों ने खेला होगा प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, सो प्लेइंग कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं टोटल? देयर आर 52 कार्ड्स। ओके, सो 52 कार्ड्स का एक पैक होता है। ठीक, सो यहाँ पे मैं क्या लगता है, यहाँ पे 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का क्या होता है? 52 प्लेइंग कार्ड्स। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। So 52 playing cards है आपके पास। So 52 playing cards can be divided into 26 red cards and 26 black cards. So ये जो 52 cards है उसका डिवीजन कैसे होता है? कलर के बेसिस के ऊपर दो पार्ट में हो जाएगा। ओके, दो पार्ट में कौन सा? 26 रेड कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, कलर के बेसिस के ऊपर 52 कार्ड्स का डिवीजन दो पार्ट में हो जाएगा, एक 26 रेड एंड 26 ब्लैक। सो जब 26 रेड कलर है, रेड कलर वाला, उसमें भी दो पार्ट्स है। ओके, उसमें भी कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स, 13 एंड 30। यहाँ पे भी 13 एंड 13 के दो पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 रेड कार के बारे में कौन से दो पार्ट्स है वो देखेंगे हम। फर्स्ट वन, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक से देखोगे, अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं। सो रेड कार्ड देयर आर 4 शेप्स। कार्ड के ऊपर 4 टाइप के शेप होते हैं। फर्स्ट वन इज हार्ट, हार्ट लाइक इज दिस, इसको बोलेंगे हम हार्ट। ओके, नेक्स्ट वन रहता है डायमंड। जो डायमंड शेप रहता है वो ऐसे रहता है। ओके, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर ऐसा रहता है डायमंड शेप। ये वाला हार्ट शेप, ये वाला डायमंड शेप। देन आपका रहता है क्लब। ओके, उसके बाद क्या रहता है? क्लब मीन्स ऐसा रहता है ना, ट्री, इसको बोलेंगे हम क्लब। एंड देन बाद में रहता है स्पेड में जो रहता है वो उल्टा पत्ता रहता है इसका ऐसा, इसको बोलेंगे हम स्पेड। ठीक है, सो दिस इज हार्ट वाला है। ये वाला जो है डायमंड, ये डायमंड है। दिस वन इज क्लब एंड दिस वन इज स्पेड। सो ऐसे 4 सूट रहते। 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। ओके, 13 का एक सूट रहता है, ये वाले 13 का अनदर सूट, देन दिस 13 का तीसरा सूट एंड लास्ट कौन सा रहता है? ये वाले 13 का तीसरा सूट और चौथा सूट। ओके, सो 13 मीन्स टोटल 52 कार्ड्स। देयर आर 52 कार्ड्स। सो हार्ट एंड डायमंड दोनों का अगर आप कलर देखोगे, पत्तों का कलर, कार्ड्स का कलर, तो इनका कलर रहता है रेड कलर। कैसे रहता है? रेड कलर। सो ये 13 एंड 13 कहाँ पे जाएंगे? रेड कलर पे जाएंगे। सो रेड कलर पे फर्स्ट कार्ड कौन सा है? हार्ट वाला। हार्ट कार्ड जो है, हार्ट वाले कार्ड। ठीक है, ये तो हार्ट लिखो ओनली। एंड जो दूसरा है डायमंड, हार्ट एंड डायमंड बोथ आर रेड कलर्स, सो ये कितने रहते? ये 13 कार्ड्स रहते। ये कितने टोटल? 13 कार्ड्स रहते। सो हार्ट वाले जो रहते हैं वो कौन सा शेप है उनका? हार्ट का शेप मैंने अभी बताया आपको, दिस इज हार्ट शेप। ओके, अब मेरा शेप थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलो। हार्ट वाले शेप का ऐसा रहता है उनका शेप। डायमंड वालों का शेप ऐसे रहता है, डायमंड लाइक ए रोम्बस। ओके, लाइक ए रोम्बस। तो ये रहते हैं डायमंड। नेक्स्ट वन है हमारा ब्लैक कार्ड्स। सो ब्लैक कार्ड में कौन कौन आता है? ब्लैक कार्ड में बाकी रिमेनिंग दो आएगी, क्लब एंड स्पेड। क्लब एंड स्पेड कहाँ पे आएंगे? क्लब एंड स्पेड आएंगे यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स में। सो यहाँ पे लिख लीजिए क्लब एंड स्पेड, क्लब एंड स्पेड। तो क्लब वाले कितने टोटल? क्लब वाले टोटल 13 है एंड स्पेड वाले कितने? स्पेड वाले भी कितने टोटल? 13 कार्ड्स। सो क्लब वाले कौन से? दीज आर कॉल्ड एज ए क्लब। ये वाले शेप में जो है उन सबको क्या बोलेंगे हम? क्लब कार्ड्स बोलेंगे। सो क्लब कार्ड्स आर 13 एंड स्पेड कार्ड्स आर आल्सो 13। ओके, सो ये 13, ये 13। स्पेड क्लब का जो शेप है वो इस टाइप का है, ट्री वाला शेप जो है वो स्पेड का है। एंड जो दूसरा शेप है ये वाला उल्टा पत्ता, पेड़ का पत्ता जो है उल्टा, सो ये वाला जो है ना
दिस इज स्पेड, दिस वन इज स्पेड। तो इस टाइप आपके शेप से, ठीक है, आप ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे स्पेड आएगा, ब्लैक कार्ड रहता है स्पेड वाला कार्ड। सो आपको क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड्स। तो स्पेड कार्ड कितने, 13 कार्ड से, ठीक है। तो वो आपको बेसिक याद में रखना चाहिए, याद में होना चाहिए। स्पेड कार्ड रहता है, क्लब कार्ड रहता है, दोनों का कलर ब्लैक रहता है। देन डायमंड कार्ड, हार्ट कार्ड, दोनों का कलर कितना रहता है, 26। सो ये कलर के बेसिस पे डिवाइड किया है इन लोगों को। यहाँ पे दो टाइप्स, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 सबका एडिशन अगर आप करोगे 13 के 4 सूट से, सो 13 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मेनी कार्ड्स, 52 कार्ड्स। अब ईच एंड एवरी सूट का, दिस इज फर्स्ट सूट, सेकेंड सूट, थर्ड सूट एंड फोर्थ सूट, कार्ड कौन कौन से रहते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सूट में क्या रहता है, इसमें वही कार्ड इसमें रहेंगे, वही कार्ड इसमें रहेंगे, वही कार्ड इसमें रहेंगे। सो हम एक ही सूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज हार्ट सूट लिया मैंने, सपोज क्या लिया मैंने, सूट कौन सा लिया, हार्ट वाला, ठीक है। सूट कौन सा लिया मैंने, हार्ट वाला। सो हार्ट कैसा है, रेड, रेड कार्ड्स। सो रेड कार्ड्स में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट तो रहेगा आपका एस कार्ड, फर्स्ट क्या रहेगा, एस कार्ड, जिसको हम एक का बोलते हैं, वो रहता है एस कार्ड। नेक्स्ट वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन उसके बाद रहता है जैक, क्या रहता है हमेशा, जैक। देन उसके बाद रहता है क्वीन, उसके बाद क्या रहता है, क्वीन। एंड लास्ट कार्ड इज किंग, लास्ट कार्ड इज किंग, ठीक है। तो ये सूट किसका है, हर्ट का सूट है। कितने कार्ड्स हुए काउंट कर लो, आप सब लोग काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, 10 रह गया था मेरे से, ये वाला 10 भी आता है उसमें। सो जैक, क्वीन एंड किंग ये भी रहेंगे। सो टोटल हो गए 13 कार्ड्स। ये वाले कार्ड जैसे कि हर्ट वाले हैं, उसी टाइप डायमंड वाले हैं, उसी टाइप क्लब वाले हैं, उसी टाइप स्पेड वाले हैं। बट क्लब एंड स्पेड दोनों का शेप अलग अलग है एंड दोनों का कलर कैसे होगा, ब्लैक होगा। ओके, शेप आपके पास, आपके सामने शेप, उन सबका शेप है चारों सूट का। इसका कलर ब्लैक होगा, इसका भी कलर ब्लैक होगा, इसका रेड होगा और इसका भी रेड होगा। बट ऐसे 4 सूट से चारों में भी सेम टाइप के कार्ड्स होंगे। तो इस टाइप आपके टोटल कार्ड्स कितने हुए, 52 कार्ड्स हो गए। 52 कार्ड्स में से हर एक सूट में जो है जैक, क्वीन एंड किंग, अगर आप पत्ते खेलते होगे कभी कभी, ठीक है, हर रोज नहीं, तो उस पे आपको दिखेगा कि जो जैक, क्वीन एंड किंग है, तो उस पे उनका फेस रहता है। क्या रहता है, उस पे ऊपर फेस रहता है। सो फेस रहता है, तो इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इन पत्तों को हम क्या बोलेंगे, सो दिस कार्ड्स आर कॉल्ड एज ए फेस कार्ड्स। इन तीनों को क्या बोलना है हमें, दिस आर कॉल्ड एज ए फेस कार्ड्स। सो इसको बोलना है फेस कार्ड। किसको इसको फेस कार्ड बोलना है, फेस कार्ड बोलना है हमें जैक, क्वीन एंड किंग, इन तीनों कार्ड्स को क्या बोलना है, फेस कार्ड। एस कार्ड को फेस कार्ड नहीं बोलना है। क्या, नेक्स्ट, एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, वो फेस कार्ड नहीं है। कौन नहीं है फेस कार्ड, एस कार्ड जो है वो फेस कार्ड नहीं है। ओके, ओनली फेस कार्ड्स आर 3 कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग। सो टोटल फेस कार्ड कितने हुए, टोटल 52 में फेस कार्ड कितने हैं? अगर आप देखोगे तो हार्ट में कितने, हार्ट में 3 फेस कार्ड है। डायमंड में देखोगे आप, डायमंड में कितने फेस कार्ड से, 3 फेस कार्ड से। अब अगर आगे जाओगे क्लब में देखोगे 3 फेस कार्ड है। स्पेड में देखोगे तो स्पेड में कितने कार्ड से, स्पेड में 3 कार्ड है, फेस कार्ड्स। सो हाउ मेनी फेस कार्ड्स इन 52 सेट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड से, 3, 4 जा 12 फेस, कौन से 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स in 52 set of 52 cards or pack of 52 cards is 12. Okay, so total कितने कार्ड्स है, फेस कार्ड 52 कार्ड्स आया समझ में, 52 नहीं सॉरी 12 फेस कार्ड्स। ओके, तो इस प्रकार आपका फेस कार्ड है।
एस कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, एस कार्ड फेस कार्ड नहीं है, तो ये आपको याद में रखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। सो ये थोड़ा सा बेसिक था प्लेइंग कार्ड्स का, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। ओके, और ये बेसिक हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। इसके पहले कैसे करना है, फेस कार्ड मतलब क्या होता है, एस कार्ड मतलब क्या होता है, वो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी सीखा है, तो उसमें ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी इसके पहले भी। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें इसके बारे में देखना है कि एक स्पिनर, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है स्पिनर। अगर आप कभी भी मेले में जाते हो तो आप स्पिनर मालूम है आप सब लोगों को, स्पिनर जो गोल गोल घूमता है स्पिनर, बट वो वाला स्पिनर एंड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक स्पिनर है। सपोज ऐसा सर्कुलर स्पिनर है, वो कितने पार्ट्स है उसमें, सपोज 8 पार्ट्स, कितने पार्ट्स है 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसा एक स्पिनर रहता है जिसमें कि 8 डिजिट रहते हैं, और वहां पे एक सिंगल बॉल रहता है, सिंगल बॉल रहता है, और यहाँ पे ऊपर एक क्या रहता है, ऊपर एक स्विच रहता है, उसका ऊपर क्या रहता है, एक स्विच। वो स्विच प्रेस करने के बाद ये बॉल क्या हो जाता, ये बॉल यहाँ से लेके ऐसा घूमता है और बाद में कहीं पे भी स्टॉप हो जाता है, बाद में कहीं पे भी स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज द स्पिनर, ये वाला जो है वो स्पिनर है। सो आपको इसके बेसिस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ये प्रेस करने के बाद 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स ये प्रेस करने के बाद ये वाला बॉल घूमते 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 5 के पास रुक सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो बॉल है वो 5 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा पूछा जाएगा आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिनर। सो एक ऑब्जेक्ट एक स्पिनर, इसके बेसिस के ऊपर भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैंने इसके पहले आपको प्लेइंग कार्ड्स बताया और स्पिनर के बारे में बताया। सो स्पिनर में कितने डिजिट से, कभी कभी 6 डिजिट दिए जाएंगे, कभी 4 डिजिट दिए जाएंगे, कभी 8 डिजिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये और स्पिनर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, आपको उसके बारे में देखना है कि आगे ये हुआ हमारा बेसिक टोटल कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखना है एक्सरसाइज नंबर, जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ओके, चलो तो हम प्रैक्टिस सेट 5.1 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5.1। सो 5.1 प्रैक्टिस सेट में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको पॉसिबिलिटी पूछा है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, ये नहीं पूछा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी नंबर में बताओ कितने पॉसिबिलिटीज, ऐसा आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट का फर्स्ट है वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। एक वनिता नाम की लड़की, उसको महाराष्ट्र की कुछ साइट्स मालूम है। ओके, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो वो क्या करने वाली है, अपने समर वेकेशन में वो उनको विजिट करने वाली है, उनमें से किसी को भी। ठीक है, सो साइट कौन से साइट दिए है आपको, अजिंठा, महाबळेश्वर, नेक्स्ट वन इज लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन नेक्स्ट वन इज अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। ठीक है, दीज आर द साइट्स इन महाराष्ट्र। सो इनमें से किसी को भी वो क्या कर सकती है, विजिट दे सकती है। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का आंसर लिखना है आपको। कैसे लिखना है, मैं आप क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, और वो क्या करने वाली है, अपने समर वेकेशन में किसी एक प्लेस को विजिट करने वाली है। सो पॉसिबिलिटी दिया है कि कौन कौन से प्लेसेस है, अजिंठा है, अजिंठा 1 नंबर, महाबळेश्वर 2nd, लोणार सरोवर 3rd, ताडोबा लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4, देन नेक्स्ट वन इज अंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 एंड आनंदवन 8। सो इनमें से किसी को भी वो क्या कर सकती है, विजिट दे सकती है। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। आपको क्या लिखना है, सो देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। ओनली आंसर क्या लिखना है, इतना ही लिखना है, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इतना ही आपको आंसर लिखना है, ओनली। हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। डे ऑफ वीक तो मालूम है आप सब लोगों को, डे ऑफ वीक्स कौन कौन से डे ऑफ वीक से, डे ऑफ वीक पहला कौन सा रहता है, मंडे, देन ट्यूसडे, लिखना नहीं,
मैं आपको समझने के लिए दे रहा हूँ. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, and then next one is Sunday, right? So how many days? 1 2 3 4 5 6 7. So कितने पॉसिबिलिटीज है? रैंडमली कौन सा भी एक डे चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज. सो डायरेक्टली सेकंड का आंसर क्या लिखना है? सो देयर आर 7 possibilities. There are 7 possibilities. Okay, there are 7 days in a week. Therefore, there are 7 possibilities. ऐसे भी लिख सकते हो. There are 7 days in a week. 7 days in a week. Therefore, there are 7 possibilities. There are 7 possibilities. ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो. Therefore, there are 7 possibilities. 7 day तो 7 possibilities होगा. Next, third one is select one card from the pack of 52 cards. 52 कार्ड में से कौन सा भी एक कार्ड आपको क्या करना है? रैंडमली सिलेक्ट करना है. सो कितने कार्ड्स है आपके पास? 52 कार्ड्स. सो 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है. मींस कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज. सो तीसरा, थर्ड वन जो है, तीसरे का आंसर क्या लिखना है? There are 52 cards in a pack. There are 52 cards in a pack. Therefore, क्यों नहीं तो डायरेक्टली लिख लो आप. Therefore, there are 52 possibilities. Therefore, there are 52 possibilities. तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो इस टाइप आपको लिखना है. ओनली इतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं ज्यादा कुछ. नेक्स्ट, फोर्थ वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन इन ईच कार्ड, ऑन ईच कार्ड. ओके, 10 से लेके क्या है? 10 से लेके 20 तक. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देन 18, 19 एंड 20. इतने सारे नंबर से ईच कार्ड पे एक नंबर है. पहले वाले कार्ड पे इतना 10 है, सेकंड कार्ड पे, थर्ड कार्ड पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो कितने कार्ड से टोटल? 11 कार्ड से. तो बोला क्या है आपको? वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड. ईच कार्ड पे 10 से लेके 20 तक नंबर से सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली. आपको क्या करना है? वन कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है. सो देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स? आपने अभी काउंट किया कि कितने कार्ड से? देयर आर टोटल 11 कार्ड्स. सो राइट डाउन देयर आर 11 कार्ड्स. Therefore, पॉसिबिलिटी कितनी? देयर आर 11 possibilities. Therefore, there are 11 possibilities. 11 possibilities. तो इस टाइप आपको लिखना है. ओनली बस, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है. इस प्रकार आपका ये जो है क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 वो क्या हो गया यहाँ पे? ओवर हो गया. 5.1 यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका. इजी क्वेश्चन थे, उसमें कुछ भी सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है ओनली थोड़ा सा और लिख के देना है डायरेक्ट. ठीक है, उसके बाद हमने देखा है सैंपल स्पेस तो हमारा हो चुका है. सैंपल स्पेस मींस व्हाट? सैंपल स्पेस मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सभी पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट रहता है, दैट सेट इज कॉल्ड एज ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस. तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस. देन उसके बाद आउटकम्स देखा है. आउटकम्स तो हमें मालूम है. ओके, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज ए आउटकम. सो वो भी हमने देखा है. कल हमने कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे. ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया था? 1 कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिल जाएगा? सैंपल स्पेस कैसे रहेगा उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे उसमें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, 2 कॉइन टॉस करने के बाद कितने सैंपल स्पेस रहते, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस लिखा था, सैंपल स्पेस लिखा था. ओके, आउटकम्स लिखे थे उसके बारे में हमने देखा है. 3 कॉइन टॉस करने के बाद भी हमने सैंपल स्पेस लिखा था, उसका कौन कौन से आउटकम है उसमें, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स कितने वो भी देखा था. 1 डाइस थ्रोन करने के बाद हमने सैंपल स्पेस लिखा था, कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने आउटकम्स आते हैं, वो भी हमने कल डिस्कस किया था उसके बारे में भी. देन उसके बाद जो 2 डाइस है वो थ्रोन करने के बाद हमारे जो आउटकम्स है वो भी हमने कल डिस्कस किए थे. वो 36 आउटकम्स आते हैं टोटल. सो एन ऑफ एस इक्वल टू 36. आज हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे क्या है. नेक्स्ट वन इज a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards.
ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, a card is drawn from, a card is drawn from, card is drawn, drawn from a well shuffled, a well shuffled, pack of 52 cards, a well shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से क्या करना है आपको, एक कौन सा भी कार्ड निकलने की पॉसिबिलिटी और कितने यहाँ पे सैंपल स्पेस हो गए वो हमें लिखना है। सो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस एस में। सो टोटल 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से क्या क्या रहता है आप सब लोगों को मालूम है, हर्ट वाले रहते हैं कितने, टोटल हर्ट वाले कितने रहते हैं, टोटल रहते हैं वो 13। ओके, सो फर्स्ट क्या लिखना है आपको, हर्ट, क्या लिखना है, हर्ट। फर्स्ट कार्ड रहता है एस कार्ड, देन उसके बाद कौन सा रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन कौन सा रहता है जैक, क्वीन एंड किंग, क्वीन एंड किंग, ये हो गए 13। किसका सेट ये, थर्ड वाला। नेक्स्ट डायमंड, डायमंड में क्या क्या रहता है, एस रहता है, 2 रहता है, सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद रहता है जैक, नेक्स्ट क्वीन, नेक्स्ट रहता है किंग, ये हो गए 13, 13 प्लस 13 26। नेक्स्ट उसके बाद रहता है क्लब, क्लब के कितने, क्लब में भी ए से 2 है 3 है 4 है 5 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, देन उसके बाद कौन सा रहता है जैक रहता है, देन उसके बाद रहता है कौन सा क्वीन एंड देन लास्ट वन इज किंग, ये हो गए 39। एंड लास्ट एक स्पेड रहेगा आपका। सो स्पेड में क्या क्या रहेगा, स्पेड में रहेगा एस 1 2 3, सॉरी 1 नहीं यहाँ पे 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रहेगा जैक, क्वीन एंड किंग। सो दीज आर दी टोटल 52 कार्ड्स। तो ये हुआ है आपका, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। सो कौन सा भी 52 वेल शफल्ड मींस उसका मतलब क्या होता है, शफल करते ना आप खेलते समय, शफल कर लेते ना तो उसको बोलते हैं वेल शफल। उनमें से 52 कार्ड में से कौन सा भी एक कार्ड निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज एंड सैंपल स्पेस इज इक्वल टू लाइक दिस, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू लाइक दिस। सो n ऑफ s इज इक्वल टू हाउ मेनी, n ऑफ s इज इक्वल टू 52। ओके, तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।